नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मार्केट की बड़ी खबरों के साथ। तो दोस्तों, पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार की गिरावट भारतीय बाज़ारों में हो रही है, उससे ये लग रहा था कि अब धीरे धीरे बाज़ार जो है 17,800 का लेवल भी तोड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब जो क्यूज़ है वो धीरे धीरे सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, आज जो महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं भारत, चीन और अमेरिका में, तो उसका जो अनुमान लगाया जा रहा है वो पॉजिटिव ही लगाया जा रहा है सभी विशेषज्ञों द्वारा। और इसी वजह से आज एसजीएक्स निफ्टी भी 18,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, एसजीएक्स निफ्टी में 53 पॉइंट की जो तेज़ी है वो दिखाई दे रही है। वहीं अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो सभी देशों के जो जो लोग हैं वो अमेरिकी बाज़ारों पर नज़र गड़ाए हुए हैं, क्योंकि आज जो अमेरिकी बाज़ारों का जो महंगाई का आंकड़ा है वो आने वाला है। तो दोस्तों, यदि कोर महंगाई का आंकड़ा यदि बढ़कर आता है तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगी और मार्केट में इतनी बड़ी तेज़ी होगी कि बहुत बड़ी तेज़ी, यानी कि 2 साल भर की सबसे बड़ी तेज़ी आज हो सकती है यदि महंगाई के आंकड़ों में सुधार आए। तो यदि महंगाई दर नीचे जाती हुई नज़र आती है तो फिर दिक्कतें बहुत भयंकर बढ़ सकती है। आज जिस प्रकार से डाउ जोन्स में 238 पॉइंट की तेज़ी हुई, वहीं नेस्डेक में 189 पॉइंट की तेज़ी और S&P 500 में भी 50 पॉइंट की तेज़ी बनी हुई है। यहाँ पे जो बात करें तो डाउ जोन्स में इतनी बड़ी तेज़ी इसलिए आई है क्योंकि लोगों का जो अनुमान है, और इसी वजह से डाउ जोन्स में गिरावट भी इतनी ज़्यादा होती है, और लोगों का अनुमान है कि वहाँ के जो महंगाई आंकड़े हैं वो पॉजिटिव ही आते हुए नज़र आएंगे, और इस वजह से ही डाउ जोन्स में इतनी ज़बरदस्त रैली का माहौल देखने को मिला है। यदि अमेरिकी बाज़ारों में यह हाल है तो आज भारतीय बाज़ारों में भी ऊपर जाना चाहिए। यदि अमेरिकी बाज़ारों को भारतीय बाज़ार फॉलो करते हैं तो ऊपर की तरफ ही जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा भारतीय बाज़ारों के लिए इन्फोसिस और HCL का डाटा। उसी के अनुसार आईटी सेक्टर जो है उसमें बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आने वाला है, क्योंकि आईटी सेक्टर ही निफ्टी की दिशा सुधार सकता है और दिशा बिगाड़ सकता है। इसलिए आज शाम को बाज़ार बंद होने के बाद ये दोनों ही नतीजे आएंगे। लेकिन बात करें एशियन बाज़ारों की, तो एशियन बाज़ार जो है अभी फ्लैटिश ओपनिंग दे रहे हैं और फ्लैट ओपनिंग की शुरुआत हो गई है। तो कल जो महंगाई के आंकड़े आने की वजह से अमेरिकी बाज़ारों में इतनी बड़ी तेज़ी का माहौल बना था, आज शाम को 7 बजे भारतीय समय अनुसार ये आंकड़े आने वाले हैं। और यदि बात करें तो बाज़ार की महंगाई दर जो है 6.5 से 7.9 रहने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि नवंबर में अमेरिका की महंगाई दर 7.1% थी। नवंबर से में लगातार 5वें महीने ऐसी गिरावट जो है वहाँ पे देखने को मिली थी, और अब अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अब ये हालात जो है सुधरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन चिंता तो ये नहीं है, भारतीय बाज़ारों के लिए सबसे बड़ी चिंता FIIs की बिकवाली। FIIs को ऐसा लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों में बहुत भयंकर गिरावट आ सकती है, इसलिए उन्होंने कल भी करीब करीब 3208 करोड़ का, जी हाँ दोस्तों, आंकड़ा बहुत बड़ा है, 3208 करोड़ का जो है माल बेचते हुए FIIs नज़र आए हैं। वहीं DIIs की बात करें तो 2430 करोड़ की खरीदारी उन्होंने की है, और FIIs ने F&O में 1617 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये 3208 करोड़ का आंकड़ा लगने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा आंकड़ा है। FIIs को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है भारतीय बाज़ारों में, क्योंकि भारतीय बाज़ार ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन बात करें आगे क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में एक रात में ही करीब करीब 3% से ज़्यादा कच्चा तेल के भाव जो है चढ़ गए हैं, और इसी वजह से ये $83 के पार निकल गया है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबरें हैं भारतीय बाज़ारों के लिए। सबसे पॉजिटिव न्यूज़ भारतीय बाज़ारों के लिए ये है कि भारतीय बाज़ारों में जो रुपये है वो 81 के लगभग आ गया है। जो 84 के लगभग, 85 के, 83 के लगभग चला गया था, वो अब 81.5, यानी कि लगातार चौथे दिन जो है रुपया मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज बाज़ार में जो है बहुत तगड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है, क्योंकि अमेरिकी बाज़ार जिस प्रकार से तेज़ी दिखाए हैं, तो बजट से पहले इंडियन मार्केट भी ऐसी ही तेज़ी दिखा सकते हैं। यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो पहला बेस है वो 41,705 है, और उसको तोड़ते ही 41,820 जो है निफ्टी में आ सकते हैं। वहीं जो बड़े बेस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट 41,117 का रहेगा, क्योंकि उसको बेस की बात करें तो ये तोड़ते हुए यदि नज़र आते हैं तो फिर 41,117 का लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 41,117 100 DMA है, और ये यदि बैंक निफ्टी तोड़ता हुआ नजर आएगा तो बैंक निफ्टी में दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो 42,293, 42,421, 42,638 और 42,770 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। 42,000 यदि 500 के लगभग का लेवल जो है बैंक निफ्टी तोड़ता हुआ नज़र आता है ऊपरी लेवल के लिए, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये आप जो है लेवल्स नोट कर सकते हैं। शाम को मिलेंगे तो ये बातें ज़रूर करेंगे हम
कि ये लेवलों को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही फॉलो करते हुए नजर आएंगे। यदि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 17,848 का जो पहला बेस है, इसको यदि फिर से तोड़ते हुए नजर आता है तो 17,786 जल्द ही आ जाएगा। और 17,783 तोड़ा तो 17,718 और 17,671, उन दोनों लेवलों को तोड़ने में जो है ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि 17,786 100 DMA है निफ्टी का, और ये टूटा तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत भयंकर तरीके से बढ़ सकती हैं। वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,060 का जो रेजिस्टेंस होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। वहीं 18,140 और 18,168, यानी कि ये जो लेवल है वो 20 DMA है और इसको तोड़ेगा तभी बाजार ऊपर जा सकता है। यानी कुल मिला के बात करें तो बाजार का 18,200 का लेवल पार करना बहुत ज़रूरी है यदि बाजार ऊपर की दिशा में जाएगा तो। अब देखो, पूरी तरह से भारतीय मार्केट की बात करें तो भारतीय मार्केट में अभी तक कोई नेगेटिव न्यूज़ है। आज जिस हिसाब से महंगाई आंकड़े आएंगे उससे ही दिशा तय करते हुए भारतीय बाजार नजर आएंगे। तो ये अब Q3 के नतीजे भी आने लग गए हैं और जल्द ही बजट भी पेश हो जाएगा। तो बजट पेश होने से पहले भारतीय बाजार अमेरिकी बाजारों को पूरी तरह से फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। और आज भारतीय बाजारों में गैप अप ओपनिंग होके तेजी का माहौल फिर से दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, नज़र रखिए भारतीय बाज़ारों पर। इतनी ज़्यादा गलत न्यूज़ है नहीं भारतीय बाज़ारों के लिए अभी तक। तो आज शाम को IT सेक्टर के जो रिजल्ट है वो हम आपके लिए लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।